नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। जींद से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 17 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। रेलवे इतिहास में जुड़ने जा रहा स्वर्णिम अध्याय, हाइड्रोजन ट्रेन के सभी ट्रायल सफल हुए, मेक इन इंडिया की बड़ी उपलब्धि। 17 जुलाई को जींद दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जींद गोहाना सोनीपत रूट पर चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। अरविंद शर्मा बोले, हरियाणा के लिए गर्व का क्षण, हरित परिवहन के नए युग की होगी शुरुआत, ये कहा कैबिनेट मंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ही हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में 26,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। छात्रों की गूंज पर कुमारी शैलजा का भाजपा पर निशाना, कार्यक्रम स्थल बदलने पर कांग्रेस का विरोध। राहुल गांधी के कार्यक्रम से घबराई भाजपा, ये कहा शैलजा ने, छात्रों की आवाज नहीं दबा सकती सरकार। 17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी का संवाद होगा। फरीदाबाद में डेंगू मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ, लार्वा जांच के लिए 40 टीमें मैदान में उतरी। डेंगू का लार्वा मिलने पर 180 लोगों को नोटिस, घर घर चलाया जा रहा विशेष सर्वे अभियान। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मलेरिया के अलग वार्ड तैयार किए गए। रेवाड़ी जिले में डेंगू के 3 और मलेरिया के 5 मामले सामने, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ, 376 लोगों को जारी नोटिस हुआ। डेंगू लार्वा मिलने पर बढ़ी प्रशासन की सख्ती, मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया। करनाल एसीबी की बड़ी कार्रवाई, इनकम टैक्स कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपए की घूस के साथ पकड़ा गया। एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। रिश्वत किसके लिए मांगी गई, इसकी जांच लगातार जारी। गुरुग्राम में ठेकेदार से रंगदारी की मांग, कौशल चौधरी गैंग के नाम पर मिली धमकी, जान से मारने की धमकी से मचा हड़कंप। 50 से 60 लोगों के साथ साइट पर पहुंचे आरोपी, काम करना है तो पैसे दो, ठेकेदार को धमकी दी गई। सोनीपत में सड़क हादसा हुआ, ट्रक चालक जिंदा जला। रोहड़ा के पास 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग लगी। NH 334B पर हादसे से मची अफरा तफरी, आग बुझाने के बाद कैबिन से मिला चालक का शव। मृतक की पहचान आसन निवासी मंगल सेन के रूप में हुई। हरियाणा के 16 जिलों में उमस गर्मी का येलो अलर्ट जारी हुआ। 6 शहरों में बूंदाबांदी के आसार, 3 दिन बाद मानसून एक्टिव होगा। नारनौल सबसे गर्म रहा। और अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन व्यावसायिक परिचालन के लिए तैयार हो चुकी है और हाल ही में इस ट्रेन के सभी हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर दिए गए। 17 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी से ऐतिहासिक ट्रेन और नए रेलवे जंक्शन का उद्घाटन करने जींद आ रहे हैं। तो मेक इन इंडिया पहल के तहत इस चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ही हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में 26,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो जींद की धरती से हरियाणा में 14,700 करोड़, चंडीगढ़ में 6600 करोड़ और फिर जालंधर से पंजाब में 5,470 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। देखिए, एक इतिहास कल रचने वाला है कि भारत के अंदर जब भी, दुनिया में इनफैक्ट नॉट भारत के अंदर, जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात आएगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसके साथ लिया जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा हरियाणा प्रदेश, जहाँ पे पहले ये ट्रेन चलने वाली है, और जो हमारे मेहनतकश मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके कार्यकाल में ट्रेन चलने वाली है। तो ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन होता है, उस विजन को एग्जीक्यूट कितने वक्त के अंदर करना है, कितनी जल्दी करना है, ये समय सीमा भी उसी वक्त निर्धारित हो जाती है जिस टाइम पे वो निर्णय लेते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। भारत के जो युवा हैं, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना। आप सोचिए, हाइड्रोजन ट्रेन जो पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद
पोल्यूशन जो गाड़ियों का व्हीकल का होता है वो इसमें से पोल्यूशन ना निकल के पानी निकलेगा। तो कितनी बड़ी सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री हमारे आने वाले पीढ़ियों को देने वाले हैं। हरियाणा की सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को प्रस्तावित जींद दौरे को राज्य के विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उन्होंने ये कहा कि इस दौरान देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो हरित और आधुनिक परिवहन के नए युग की शुरुआत करेगी। मंत्री शर्मा ने ये कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन जींद गोहाना सोनीपत मार्ग पर संचालित होगी और ये पूरे हरियाणा के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। उन्होंने इसे केवल एक रेल परियोजना न बताते हुए स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और हरित तकनीक के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता का प्रतीक भी करार दिया। उन्होंने ये कहा कि ट्रेन आर्थिक रूप से किफायती साबित होने वाली है, हरियाणा को हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी। 17 तारीख को आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारा देश। भारत जो है अक्षय ऊर्जा और हरियाणा का नाम देश के मानचित्र पर तो होगा ही, लेकिन विश्व के मानचित्र पर, क्योंकि आप सारे जानते हैं हम सब कि इको फ्रेंडली जो हाइड्रोजन के जरिए से प्रदूषण रहित जो वातावरण बनेगा परिवहन के क्षेत्र में, रेल परिवहन के क्षेत्र में, ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। और हरियाणा के जींद में, हरियाणा का नाम तो होगा ही, लेकिन पार्लियामेंट्री क्षेत्र सोनीपत का जींद से ही शुरू होगी ट्रेन। लगभग 89 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये सोनीपत पहुंचेगी। 13 स्टेशनों पर ये रुकेगी। और आप देखें ये इको फ्रेंडली तो है ही, उसके साथ इसका किराया भी लोगों की पहुंच में रहेगा। 5 रुपये से लेकर के लगभग 25 रुपये में वो ये जींद से सोनीपत पहुंच जाएगा। जो यात्री होगा 600 के करीब यात्रियों को लेकर के चलेगी। और इस ट्रेन की जो क्षमता है, फ्यूल की जो क्षमता हाइड्रोजन की, वो 300 किलो एक बार में इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। 300 किलो फ्यूल लेकर के 350 किलोमीटर के करीब ये चल सकती है। 89 किलोमीटर का सफ़र ये 2 घंटे में पूरा करेगी। जींद से सोनीपत 2 राउंड करेगी। तो इस तरह से ये लोगों के हित में और देश के हित में, जो विकसित भारत 2047 का भारत, उसमें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा का नाम भी जुड़ेगा और हरियाणा भी विकसित भारत 2047 के भारत में अपने हिस्सेदारी को और ज़्यादा मजबूत करेगा, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। सांसद कुमारी सैलजा ने ये कहा कि 17 जुलाई को देहरादून में आयोजित होने वाली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस कदर घबराई हुई है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि पहले से स्वीकृत कार्यक्रम स्थल की अनुमति रद्द कर अंतिम समय में कार्यक्रम का स्थान जो है वो बदल दिया गया। कुमारी सैलजा ने ये कहा कि लोकतंत्र में युवाओं और छात्रों की आवाज को दबाने के ऐसे प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठाती रही है और हमेशा उठाती भी रहेगी। सांसद ने कहा कि कार्यक्रम का स्थान बदल देने से ना तो छात्रों का उत्साह कम होगा और ना ही उनकी आवाज दबाई जा सकेगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि उत्तराखंड के छात्र बड़ी संख्या में राहुल गांधी से मिलने और शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और अपने भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर संवाद करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को रवाना होगी। तो भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई का दिन एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। देश की पहली पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन को आगामी 17 जुलाई को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो इसको लेकर जहां पैसेंजर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियंस यानी कि NRMU के अंबाला मंडल सचिव ठाकुर सिंह ने ये कहा कि ये देश के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से चलेगी। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है। तो सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नीति के तहत पूर्ण की गई है और फिलहाल इस ट्रेन को जींद सोनीपत रूट पर चलाया जाएगा, जिसके बाद भविष्य में इसे अन्य जगहों पर चलाने पर विचार होगा। मोदी जी आ रहे हैं सर हरियाणा में, और बहुत खुशी की बात है कि तरक्की हो रहा है देश का, और हरी झंडी देंगे ना ट्रेन के लिए कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम का। तो मोदी जी के हमारे हम लोग बहुत बड़े फैन हैं और हमेशा हम लोग भाजपा के सपोर्टर भी हैं। ठीक है, कितना अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छा मानता हूँ। बनारस के लिए हमारे हम लोग मोदी जी को हमेशा जिताया है और हमेशा जिताएंगे उनको। देश की तरक्की में रेलवे हाइड्रोलिक ट्रेन चल रही है, उसको देश की तरक्की में कितना अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छा मानता हूँ। शुरुआत तो होने दीजिए, शुरुआत होगा तभी तो आगे का फ्यूचर बदलेगा, तभी तो पता लगेगा लोगों को कि हाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिक जो ट्रेन चल रही है उसमें फर्स्ट बार चल रही है, तो हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में ऐसा PM मिले कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत खुशी की बात है कि हाइड्रोलिक ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं जो हरियाणा में, बहुत खुशी की बात है भाई। करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो बताया ये जा रहा है कि कर्मचारी PN है जिसने 10,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो ACB को शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन ये रिश्वत किसके लिए मांग रहा था, कौन सा अफसर इस खेल में शामिल है, अभी फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है और मामले की जांच लगातार ACB कर रही है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है, मामले की जांच शुरू हो चुकी है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये किसी कंप्लेंट की थी, किसी की शिकायतकर्ता की, उसके एवज में ले रहे। तो सर एक PN किस चीज की रिश्वत ले सकता है? अब किसी अधिकारी के लिए ली गई है, किसके लिए ली गई है, क्या कार्य वेरीफाई करेंगे सर, इसमें अगला क्या मैटर है। किस पोस्ट पे है सर ये? किस पोस्ट पे है सर? अभी क्लियर करना है, पोस्टिंग ऑर्डर आएंगे इसके, फिर क्लियर करेंगे। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है और इसको देखते हुए फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिले भर में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए 40 विशेष टीम मैदान में उतार दी गई है। घर घर जाकर लार्वा की जांच की जा रही है। तो लार्वा मिलने पर लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। तो वहीं सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने बरसाती मौसम में फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक अभियान एक तरीके से शुरू कर दिया है। जिले भर में 40 टीमें घर घर जाकर कूलर, गमलों, टायरों, छतों और अन्य जगहों पर जमा पानी की जांच कर रही हैं। जहां भी डेंगू का लार्वा मिला है वहां अब तक 180 लोगों को नोटिस थमा दिया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को साफ सफाई बनाए रखने और पानी जमा नहीं होने देने के लिए लगातार जागरूक भी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में फिलहाल मलेरिया के 3 और डेंगू के 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए, डेंगू मलेरिया के सीज़न के लिए हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर राम भगत हैं और 40 टीमें ऑलरेडी हमने बनाई हुई हैं। 40 टीमें जो है घर घर जाकर के लार्वा का जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए लार्वा फाइंडिंग करने लग रहे हैं। जिन घरों के अंदर मिल रहा है कि वहाँ लार्वा पनप रहा है तो उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। तो ये काम जो है हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक 180 घरों के अंदर हमने नोटिस दिए हैं क्यों आपके घर में लार्वा पाया गया मलेरिया के मच्छर का। अभी सर कोई प्रेजेंट में केस आए हैं क्या? देखिए, मलेरिया के लिए अभी तक सिर्फ 2-3 केसेस ही आए हैं और अभी ज़्यादा प्रकोप नहीं है, परंतु आपके माध्यम से मैं आमजन को बोलना चाहूँगा, घर और घर के आसपास की सफाई रखें, पानी को
जमा ना होने दें। किसी भी खाली टायर के अंदर, गमले के अंदर या किसी ऐसी जगह जहाँ पे आप कम विजिट करते हैं उसके अंदर पानी को लगातार इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते के हफ्ते शनिवार के दिन, इतवार के दिन पानी को ड्रेन कर दें ताकि मच्छर जनित बीमारियां को रोकथाम मिल सके और मच्छर की पैदावार को रोकथाम मिल सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसून और उमस से भरी गर्मी के बीच जिले में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा जो है वो लगातार बढ़ चुका है। जिले में हाल ही में डेंगू के 3 और मलेरिया के 5 मरीज सामने आए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग इन बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाना शुरू कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने डेंगू का लार्वा पाए जाने के बाद 376 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। विभाग की टीमें जलभराव वाले सभी क्षेत्रों में सक्रिय हो चुकी हैं, जांच कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले में मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 45 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर यानी कि डीबीसी नियुक्त किए। ये सभी ब्रीडिंग चेकर जिले के प्रत्येक गांव, वार्ड और गली मोहल्ले में जाएंगे, घर घर निरीक्षण करेंगे, मच्छरों के लार्वा की पहचान कर उन्हें नष्ट करेंगे और लोगों को डेंगू, मलेरिया, अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। विभाग ने दवाओं के छिड़काव, फॉगिंग और अन्य आवश्यक उपायों के निर्देश भी जारी किए। तो मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने पर खास जोर दिया जा रहा है ताकि बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। हेल्थ इंस्पेक्टर सभी को निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने एरिया में घर घर जाके ब्रीडर चेकर के साथ मिलके उन सभी लोगों को अवेयर करना है। कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और मच्छर जनित बीमारी को ज़्यादा रोकथाम के लिए एक्टिविटी करनी है। और जिस भी घर में ये जाएंगे वहाँ यदि पानी इकट्ठा मिलता है और उसमें लार्वा पाया जाता है तो नोटिस दिए जाते हैं। अब तक हमारे स्वास्थ्य विभाग ने 376 के लगभग चालान दे दिए हैं। लोगों का अवेयर भी किया जा रहा है और इस मच्छर जनित बीमारी को रोकने के लिए जगह जगह काला तेल भी छिड़का जा रहा है और पंचायत से मिलके और उनको जहाँ मच्छर ज्यादा हो रहे हैं वहाँ फॉगिंग के लिए किया जा रहा है। अर्बन एरिया में यदि ऐसे फॉगिंग का होता है तो म्युनिसिपल कमेटी को हम निर्देश करते हैं और सभी जगह मच्छर कम पनपेगा तो ये रोकथाम हो सकती है। अभी जिले में लगभग डेंगू के 3 केस हैं और मलेरिया के 5 केस हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कौशल चौधरी गैंग के नाम पर एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी दी गई है और जबरन वसूली की मांग भी की गई है। पीड़ित ठेकेदार ने सेक्टर 108 के एसएचओ को दी गई शिकायत में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। पीड़ित ठेकेदार मनीष दहिया ने पुलिस को दी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि उसका कार्य जो है वो पानी की सप्लाई और मिट्टी की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल पार्क और सेक्टर 106 में मिट्टी और पानी की सप्लाई का काम करते हैं। 15 जुलाई 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे कथित तौर पर दविंदर, सुक्कू, लखीराम, दिनेश दहिया, भोला, नवीन, मुंडी और अजय दहिया अपने करीब 50 से 60 साथियों के साथ 20 गाड़ियों के काफिले में आए। उनकी साइट पर पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने साइट पर पहुंचकर धमकी दी कि अगर काम करना है तो दिनेश दहिया और दविंदर को पैसे देने ही होंगे। सन्नाटे को चीरती एक तेज रफ्तार और चंद सेकंड की लापरवाही ने फिर से घर का चिराग बुझा दिया है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 पर खेड़ की डोला टोल प्लाजा के पास एक अनियंत्रित डंपर ने मोटरसाइकिल सवार डिलीवरी बॉय को बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर और खौफनाक था कि 26 वर्षीय अनिल डंपर की टायरों के नीचे आ गया। चश्मदीदों के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर नीचे उतरा, लेकिन मदद करने की बजाय वो मरते हुए युवक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या का रहने वाला अनिल पिछले 2 साल से ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी जेप्टो में काम कर रहा था। उसने सड़क पर तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके कंधे पर टंगा कंपनी का बैग इस बात की गवाही दे रहा था कि वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए सुबह सुबह राह पर निकला था काम की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर
साथ ही डिलीवरी राइडर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन की कथित लेट लतीफी ने आक्रोश की आग में घी का काम कर दिया, जिससे गुस्साए डिलीवरी बॉयज ने हाईवे पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सर मॉर्निंग में घटना हुई है सर, पुलिस वाला को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाला 112 में लगाया सर, वो आया नहीं सर। उसके बाद अभी क्या हुआ, वो बोल रहे थे कि ऐसे लाश को हटा दो यहाँ से। गाड़ी बाइक तो निकलवा लिया इन्होंने, मैंने बोला लाश नहीं हटेगा, जब तक मीडिया नहीं आएगी तब तक हटेगा नहीं। उन्होंने अपना दूसरा ड्राइवर को बुला के हटवा रहा था। हम दौड़े उसको कि तुम क्यों गाड़ी पर चढ़ा, हमने दौड़े क्यों चढ़ा गाड़ी पर। इतना ही में 2 पुलिस वाला आके हमें गाड़ी पर बैठा लिया और जबरदस्ती मारने के लिए तैयार हो गया पुलिस वाला हमको। और जब भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, जे पेट्रोल देखने के लिए नहीं आता, कोई मैनेजर हो कोई भी नहीं आता। और दूसरा नंबर सर जी कि हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात, अपना परिवार छोड़ के मेहनत करते हैं, ना क्लेम मिलता ना कुछ, पैर हाथ टूट जाता, पैसा तक नहीं देता है सर। मेरा खुद ही सर ऑपरेशन हुआ, 70,000 रुपया खर्चा हुआ, मैं अपना पूर्णिया में ऑपरेशन करवाया हूँ, 1 रुपया नहीं दिया सर। आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ सूचना मिला सर, उसके बाद वो आया नहीं सर। कितनी देर बाद आया? वो 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया सर। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए GTC न्यूज के साथ।